अगर हम लोग कोई मरेंगे और मरने से पहले एक श्राप जरूर दे के जाएंगे कि मेरा बाप माई जितना रोएगा उतना ही आने वाला भविष्य में तुम्हारा बाल बच्चा भी रोएगा। मेरी मम्मी बात नहीं कर रही है 5 दिन से। एक दिन देख ली थी हमको आंदोलन में, बड़ा गुस्सा की, बोली यही करो, पढ़ने भेजे कि आंदोलन कर रही हो तुम, इसीलिए चेहरा छिपा के हम ऐसा काम कर रहे हैं। 60 साल में हम पापा जी को क्या कहेंगे कि पापा जी आप हमको रीढ़ का हड्डी तोड़ के 5000 रुपया दीजिए। हिंदी इंग्लिश पढ़ने से हम नौकरी नहीं लगेगा। अब सर नौकरी लगेगा जो तिवारी गेस्ट पेपर पढ़ेगा, विनय अभय कुमार तिवारी नाम का जो गेस्ट पेपर निकला है उसको पढ़िए, होटल में तैयारी करिए और सचिवालय में अधिकारी बन जाइए। खेपा छाप जो 10 को मर्डर किया, जो 10 को बलात्कार किया उन लोग विधानसभा में बैठता है, और अगर हम एक शब्द बोल दे कि हेमंत सोरेन चोर है तो कहेगा ये छात्र नहीं है, ये नेता है। इतना बड़ा पेट है कि 452 वैकेंसी, 452 घर का पूरा परिवार खा के ढकार नहीं लिया। घर से निकाल दिए जाएंगे हम लोग, किसी को पता नहीं है घर में कि हम लोग आंदोलन में आए हैं। मेरी मम्मी बात नहीं कर रही है 5 दिन से। एक दिन देख ली थी हमको आंदोलन में, बड़ा गुस्सा की, बोली यही करो, पढ़ने भेजे कि आंदोलन कर रही हो तुम, इसीलिए चेहरा छिपा के हम ऐसा काम कर रहे हैं। सर इसलिए हम लोग चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि 27-28 साल हो गया सर, 10 साल से घर से पैसा लेके पढ़ रहे हैं और एग्जाम हो नहीं रहा है। जो एग्जाम हम लोग निकाल पाए और हो रहा है तो रद्द हो रहा है वैकेंसी में। ये तो आप क्यों मुंह छुपाएंगे भैया, आपकी क्या गलती है? सर इसलिए मुंह छिपाना पड़ रहा है क्योंकि घर वाला इतना नहीं ना समझता है सर कि वैकेंसी कैसे लीक हो जाता है और कैसे हो जाता है, तुम्हारा नौकरी कैसे नहीं लग रहा है। उन लोग को तो लगता है बेटा को हम पढ़ा रहे हैं, हम अपना खून पसीना एक करके बेटा को पैसा दे रहे हैं। उन लोग को तो यही लग रहा है, उन लोग को 10 साल से लग रहा है मेरा बेटा निकम्मा है। ऐसे करेंगे तो कहेगा कि तुम 2 घंटा पढ़ता तो 2 घंटा तुम यहाँ कर रहा है, इसलिए यार डांटना सुनेंगे सर। आप मुंह छुपा के प्रदर्शन कर। हाँ सर क्या करें, मुंह दिखाने लायक किसी का नहीं है, ना रिलेटिव को ना घर वाले को। सर सरकार इतना पेपर ही लीक करवा दिया है ना, अब सरकार मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा है। अगर किसी को बोलेंगे कि पेपर लीक होता है तो बोलेगा कि तुम्हारे ही स्टेट में पेपर लीक होता है। अब सबको क्या बताए कि हाँ एगो बस मेरे ही स्टेट में पेपर लीक भी होता है, OMR भी सेटिंग होता है और तिवारी के इस पेपर से भी बस एग्जाम में आता है। हिंदी इंग्लिश पढ़ने से हम नौकरी नहीं लगेगा। अब सर नौकरी लगेगा जो तिवारी गेस्ट पेपर पढ़ेगा, विनय अभय कुमार तिवारी नाम का जो गेस्ट पेपर निकला है उसको पढ़िए, होटल में तैयारी करिए और सचिवालय में अधिकारी बन जाइए। और अगर आप घर में तैयारी करिएगा, पढ़ते रह जाइएगा, बूढ़ा हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगा। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम आंसू लिपि के विद्यार्थी हैं और आंसू लिपि के हम लोग इसलिए सिलेक्ट किए कि हम लोग तैयारी करेंगे क्योंकि इसमें कोई माई का लाल सेटिंग नहीं करवा सकता। साला कोई पूरा धरती पे कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं होगा जो इस पे सेटिंग करवा सकता है। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग गरीब घर के आदमी हैं, हम लोग के पास 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया नहीं है, तो हम लोग आंसू लिपि के 1 साल मेहनत करके करेंगे तैयारी, 2 साल मेहनत करके करेंगे, हम लोग फ्री में नौकरी लेंगे मेहनत करके, हम लोग कोई पैसा नहीं देंगे, हम लोग सेटिंग नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हम लोग किए। लेकिन हम लोग को क्या मिला, मुख्यमंत्री को लगा, कार्मिक सचिव को लगा कि उसमें पैसा नहीं मिलेगा, तो कहाँ से? तो इसलिए उन लोग किया क्या कि वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। हम लोग कहाँ जाए सर, हम लोग मर जाए। सर 5 साल के बाद ये वैकेंसी रद्द हुआ है सर। 2022 में निकला, उसके बाद एग्जाम हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर 2 जीत और मेहनत के बाद 24 में निकला। आंसू लिपिक क्या होता है, अगर समझा दें ऑडियंस को, समझा दें। आंसू लिपि एक सांकेतिक भाषा होती है जिसको पढ़ना आसान नहीं है, न लिखना आसान है। स्टेनोग्राफर सर, स्टेनो इंग्लिश में स्टेनो बोलते हैं, उसी का हिंदी रूप है। हम ये इसलिए बता देना चाहते हैं कि अनपढ़ लोग विधानसभा और लोकसभा में अब बैठ जाता है। जब हमारा 1947 में देश आजाद हुआ था उस टाइम बैरिस्टर लोग बैठता था हमारा लोकसभा में, लंदन से तो कोई अमेरिका से तो कोई कहाँ से बैरिस्टर लोग बैठता था। आज हमारा देश और हमारा राज्य का इतना दुर्गति हो गया है कि अब खेपा छाप जो 10 को मर्डर किया, जो 10 को बलात्कार किया उन लोग विधानसभा में बैठता है, और अगर हम एक शब्द बोल दे कि हेमंत सोरेन चोर है तो कहेगा ये छात्र नहीं है, ये नेता है, ये छात्र नहीं है, ये इसको गार्जियन अच्छा से ये नहीं दिया है। कहाँ से हैं भैया? क्या कहाँ से हैं आप? हम पलामू से हैं। और आप यहाँ रांची में कब से हम रह लोग रहे हैं? रांची में 10 साल से रह रहे हैं सर। क्या करें, देखिए चप्पल पहन के चलते हैं, ट्राउजर पहन के चलते हैं, टी-शर्ट पहन के चलते हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं है। 3000 रुपया मिलता है घर से, कैसू बाप माई का मजदूरी करके देता है। 10 साल से हम रह रहे हैं, कितना दिन तक करेंगे सर, मुंह कहाँ से दिखा पाएंगे। हम हेमंत सोरेन से और कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो से हम पूछना चाहते हैं कि क्या
अगर आज हम लोग मर जाते हैं, अगर एक बात हम जरूर बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग कोई मरेंगे और मरने से पहले एक श्राप जरूर दे के जाएंगे कि मेरा बाप माई जितना रोएगा उतना ही आने वाला भविष्य में तुम्हारा बाल बच्चा भी रोएगा। ये नहीं करना है, मरना क्या करेंगे सर? हम लोग किसको मुंह दिखाने लायक है? आप बोले ना कि मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएं आप बताइए? हम लोग 28 साल में बहुत लोग घर बसा लेता है, अपना भाई बहन को बढ़िया बढ़िया करवा देता है, कोर्स करवा देता है, पैसा कमा के। अपना माँ बाप 60 साल हो जाता है, 28 साल का अगर मेरा उम्र है सर, तो कम से कम मेरे पिताजी 60 साल के होंगे कि नहीं होंगे? 60 साल में हम पापा जी को क्या कहेंगे कि पापा जी आप हमको रीढ़ का हड्डी तोड़ के 5000 रुपया दीजिए? ऐसे बोलेंगे सर? कि पापा जी को यह बोलना चाहिए था कि पापा जी अब आपको जॉब करने का जरूरत नहीं है, पापा जी अब आपको मजदूरी करने का जरूरत नहीं है, हम आपको घर में बैठा करके इतना खिला सकते हैं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर के लिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर है कि आपको घर में बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। बताइए, हम प्रवीण टोपो से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे हमारा वैकेंसी को रद्द किया? 5 साल में 2 बार वैकेंसी आया, 5 साल में किसी माई के लाल में अगर दम है 81 विधायक में, तो उसको कोई भी सीख के दिखा दे। जिस दिन सीख के दिखा देगा आप बोल दीजिएगा कि एक लड़का था जो मुंह छुपा के था, वो बोला था कि वो पढ़ाई छोड़ देगा, आंसू लिपि का तैयारी करना छोड़ देगा। 81 विधायक में अगर कोई भी स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड, आंसू लिपि 3 बात बोलते हैं, 3 नाम से जानते हैं उसको, बोलिएगा। 50 वर्ड पर मिनट प्लस हिंदी टाइपिंग, गुरुदेव 10 फॉन्ट होता है सर, जिसमें सबसे टफ होता है टाइपिंग, जो कोड से चलता है, कोड होता है सर उसमें टाइपिंग करने में, उसमें 55 वर्ड पर मिनट 98% प्लस एक्यूरेसी के साथ सीखा हूँ, 100 प्लस वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर लिखता हूँ सर, क्या करूँ? हम लोग झारखंड के रांची में मौजूद हैं, प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, जेपीएससी जेडबलएससी वालों का। ये देखिए, और यहाँ पर जो वही है प्रवीण टोपो, इनका बहुत बड़ा पेट है सर, बहुत बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है कि 452 स्टूडेंट का भविष्य खा गए। इतना बड़ा पेट है कि 452 वैकेंसी, 452 घर का पूरा परिवार खा के ढकार नहीं लिया। तो हम लोग झारखंड के रांची में मौजूद हैं, प्रदर्शन चल रहा है जेपीएससी जेडबलएससी के खिलाफ छात्रों का पिछले कई दिनों से, और हमें यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले जो कि चेहरा न दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी वजह है, वो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। एक हाथ में बैनर लिया अपने चेहरे के सामने। वीडियो स्किप इसलिए मत कीजिएगा कि आपको ये लगे कि कोई बोलने के पीछे कोई चेहरा नहीं आपको नजर आ रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप वो बातें सुनिए जो बोली जा रही हैं, और झारखंड की सरकार भी सुने, और वो जो प्रवीण टोपो हैं वो भी सुने, और झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं वो भी सुने कि जो छात्र सड़क पर आए हैं उनका कहना क्या है।